हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रही हूँ। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान होती है जिस भी वाक्य में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे या फिर रहता होगा, रहती होंगी, रहते होंगे, ऐसे वाक्य आए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी हम 5 टाइप में सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हमारा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, फिर WH क्वेश्चन सेंटेंस। अब देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल बी या शैल बी, फिर यहाँ पर मैंने शैल नहीं लिखा है तो आप विल बी या शैल बी, है ना, फिर दोनों यूज कर सकते हैं आई वी के साथ। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं। इससे पहले मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया था स्टूडेंट्स के सब पहले आई और वी के साथ सेल यूज होता था, बट अब मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी विल यूज होने लगा है। तो हम आई और वी के साथ चाहे विल भी यूज कर ले, चाहे सेल भी यूज कर ले, दोनों सही होंगे, है ना। और इसके अलावा यू दे या हमारा कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, एक लड़का एक लड़की से ज़्यादा की बात हो रही हो, तो उसमें हम विल भी यूज करेंगे। और ही सी इट नेम या हमारा कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें भी हम विल भी यूज करेंगे। तो चाहे हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, अब सब के साथ विल भी यूज होने लगा है। तो अगर आप आई और वी के साथ शैल भी यूज करेंगे तो वो भी सही होगा। तो देखते हैं, इसका सेंटेंस बना के देख लेते हैं। इससे पहले एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर विल बी या शैल बी, फिर यहाँ पर मैंने शैल भी नहीं लिखा है पर बट विल बी या शैल बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बना के देख लेते हैं। जैसे रिया स्कूल जा रही होगी, तो यह फ्यूचर की बात हो रही है, तो रिया स्कूल जा रही होगी, है ना। तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, रिया विल बी गोइंग टू स्कूल। तो रिया हमारी एक लड़की की बात हो रही है ना, तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर विल बी यूज किया है ना, विल। तो रिया विल बी गोइंग टू स्कूल, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब विल बी, है ना। तो पहले रिया सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी विल बी, फिर जाने की इंग्लिश होती है गो, गो मीन्स जाना, तो इसमें प्लस ING कर दिए, तो गोइंग, है ना, टू स्कूल। अब देखिए, वह टीवी देख रहा होगा, तो ही विल बी वॉचिंग टीवी। देखने की इंग्लिश क्या होती है, वॉच, वॉच मीन्स देखना होता है। तो ING हमने प्लस कर दिया है ना, ING, तो क्या हो गया, वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर बी। तो जहाँ भी कहीं डबल हेल्पिंग वर्ब हो, है ना, तो पहली हेल्पिंग वर्ब लिख दो, फिर नॉट लगा दो, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब लिख दो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर हमारी दूसरी हेल्पिंग वर्ब आई वी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस कैसा बना देखते हैं। सेंटेंस बना के, रोहन स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो रोहन हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर देखिए पहली हेल्पिंग वर्ब लिखी, दो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद हमने नॉट लगा दिया, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब लिख दी भी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें ING कर दे, फिर गोइंग टू स्कूल, है ना, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब देखिए, अब हम टीवी नहीं देख रहे होंगे, तो हम टीवी नहीं देख रहे होंगे, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, है ना। तो वी हमारा सब्जेक्ट है, तो हम इसमें शैल भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने विल यूज किया, तो ये भी सही है। अगर यहाँ पर मैंने शैल यूज किया हो तो वो भी सही होता है ना। तो वी विल नॉट वी वॉचिंग टीवी, है ना। तो मैंने पहली हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर मैंने नॉट लगा लिया, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखी यहाँ पे, ये देखिए, फिर वॉचिंग टीवी, है ना। तो विल वी नॉट वी वॉचिंग टीवी। अब देखिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा होगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, तो हम एक ही हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है ना। तो देखिए सेंटेंस बना के, क्या वह स्कूल जा रहे, क्या
तुम, है ना, क्या तुम स्कूल जा रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, फिर तुम की इंग्लिश होती है यू, है ना, तो विल यू बी, दूसरी हेल्पिंग वर्ब लिखे गोइंग टू स्कूल, है ना, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें हमने आईएनजी प्लस कर दिया, तो गोइंग टू स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दूसरी, क्या तुम टीवी देख रहे होगे, क्वेश्चन मार्क। तो विल, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो विल यू बी वॉचिंग टीवी, क्वेश्चन मार्क, है ना। अब देखिए हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमारा है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखे, है ना, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, है ना, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका सेंटेंस, क्या वह नहीं खेल रहा होगा, क्वेश्चन मार्क, है ना, तो क्या वह नहीं खेल रहा होगा, क्वेश्चन मार्क, है ना, तो विल ही नॉट बी प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट लिखी, फिर वी, है ना, दूसरी हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर प्ले, प्ले मीन्स खेलना होता है, तो आईएनजी ऐड कर दिए, तो क्या होगा प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, है ना, तो फिर क्वेश्चन मार्क, है ना। अब क्या वह टीवी नहीं देख रही होगी, तो एक लड़की की बात हो रही कि क्या वह टीवी नहीं देख रही होगी, तो इसका सेंटेंस क्या बना, विल सी, है ना, एक लड़की की बात हो रही है, तो विल सी नॉट बी वॉचिंग टीवी, क्वेश्चन मार्क, है ना, तो विल सी नॉट बी वॉचिंग टीवी, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए WH क्वेश्चन सेंटेंस। तो WH क्वेश्चन सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा होगा, सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी, है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो, विल या सेल, तो यहाँ पर मैंने सेल नहीं लिया, बस एक ही हमने विल यूज किया है, विल भी, है ना। तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर विल भी, विल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जैसे वह टीवी क्यों देख रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने WH वर्ड क्यों है, सबसे पहले हम WH वर्ड लिखे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है तो एक हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा वाई विल, फिर सब्जेक्ट, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब वी वॉचिंग टीवी, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा होगा, तो यहाँ पर हमारे क्या हुआ, कहाँ हमारे WH वर्ड हो गया, तो वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो वेयर मीन्स कहाँ, तो वेयर विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो वेयर मीन्स कहाँ, तो वेयर विल हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब, फिर प्ले, खेलने की स्पेलिंग होती है प्ले, प्ले मीन्स खेलना, तो आईएनजी, है ना, तो प्लेइंग क्रिकेट, है ना, हमारा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।